अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इट्स सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। सेल्फ मोटिवेशन इज़ व्हाट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स एंड मेक अस फील हैप्पी। तो सेल्फ मोटिवेशन क्या है? ये एक सिंपली एक फोर्स है जो आपको चीज़ें करने में हेल्प करता है, गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है और खुश होने में हेल्प करता है। जब आप अपनी गोल्स अचीव करोगे तो इंसान खुद ही खुश हो जाता है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे लिख के है। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है, ये वो मोटिवेशन है जिसमें एक रिवॉर्ड होता है, एक रिवॉर्ड दिया जाता है, वही इंसान को मोटिवेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को स्टडीज़ पसंद नहीं है, लेकिन वो स्टडी करता है किस लिए? कि उसको पता है कि हाँ, अगर मैं पढ़ूँगा मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अगर मैं अच्छा पढ़ूँगा तो मैं कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगा। तो एक रिवॉर्ड होता है जो इसको मोटिवेट करता है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई जिम जाता है, किसी को वो मोटिव होता है जिम जाने का कि मैं कल को कुछ कंपटीशन जीतूँगा, तो उसको वही मोटिवेट करता है जिम जाने के लिए। नाउ देयर्स इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन इंसान को एक अंदरूनी मोटिवेशन होती है। इंसान ये चीज़ें खुद ही पसंद करता है, इसके लिए कोई रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई जिम जाता है, उसको जिम जाना पसंद है, उसको ये नहीं है कि मुझे कंपटीशन जीतना है, उसको जिम जाना पसंद है, वो उस वजह से जिम जाता है। उसे कोई कंपटीशन जीतने के लिए जिम नहीं जाना पड़ता है। या फिर कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट खेलना है, लड़कों को अगर क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है या लड़कियों को भी, तो वो उसे एक इंटरनल मोटिवेशन देता है खेलने के लिए। हालांकि अगर उनको कोई रिवॉर्ड दिया भी नहीं जाता है, लेकिन वो खेलते रहते हैं क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। तो ये था मोटिवेशन के मुतल्लिक थोड़ी सी इम्पोर्टेंस क्या है मोटिवेशन की। ये कि हर कोई इंसान जो है अपना अपना काम अच्छे से कर पाता है जब वो मोटिवेटेड होता है। अब है गोल सेटिंग। Goals are a set of dreams with a deadline to achieve them. गोल्स सेट ऑफ ड्रीम्स होता है जिसमें एक डेडलाइन होती है उनको अचीव करने के लिए। ये मैं आपको अभी समझाऊंगी कि आगे डेडलाइन क्या है, आगे मैं आपको समझाऊंगी। गोल सेटिंग इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू कंप्लीट देम। गोल सेटिंग का मतलब ये है, आप अपनी गोल्स को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद लिस्ट करोगे गोल्स, और उसके बाद प्लान करोगे कि मुझे ये गोल्स अचीव कैसे करने हैं। नाउ हाउ टू सेट गोल्स। गोल्स को हम सेट कैसे करते हैं? वी कैन यूज़ द स्मार्ट मॉडल टू सेट गोल्स। हम स्मार्ट मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। S stands for specific, M stands for measurable, A achievable, R realistic, and T time bound. Specific means something straightforward and clear. Specific का मतलब है कुछ जो straightforward या clear होगा. For example, एक specific goal answer करता है कुछ questions like who is involved in the goal, what do I want to do, where do I start, when do I start and finish. इनमें से questions जो है वो आंसर होनी चाहिए, तब हम एक गोल को स्पेसिफिक कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, इसे स्पेसिफिक गोल नहीं माना जाएगा। अब अगर मैं यही चीज़ बोलूँगी, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय जॉइनिंग कोचिंग क्लासेस एंड इन 6 months आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तब इसको माना जाएगा स्पेसिफिक गोल, क्योंकि ये क्वेश्चन इन क्वेश्चंस का आंसर देता है। मतलब कितने टाइम में, कहाँ जाके मैं ये करूँगा, ये इन क्वेश्चंस के आंसर देता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक गोल माना जाएगा। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। मेजरेबल गोल को हम क्या बोल सकते हैं? मेजरेबल गोल कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता है, जैसे कि हाउ मच, हाउ मनी,
इन क्वेश्चंस का। फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा आई वांट टू इंक्रीज़ माय स्टैमिना, किसी ने बोला मुझे अपना स्टैमिना, मैं इस अपना स्टैमिना इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, इसे मेजरेबल गोल नहीं माना जाएगा। उसे बोलना पड़ेगा आई वांट टू इंक्रीज़ माय स्टैमिना बाय 2 टाइम्स, ठीक है, तब इस गोल को मेजरेबल माना जाएगा। उसके बाद है अचीवेबल। अचीवेबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी कंप्लीटेड। अचीवेबल उस गोल को मानते हैं जो कंप्लीट हो सकता है, वो चीज़ जो कंप्लीट हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा, 11th का ही बच्चा बोलेगा मैं एक दिन में अपना सारा सिलेबस 11th का कंप्लीट करूँगा, तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, ये अचीवेबल नहीं माना जाएगा। अब और एक चीज़ इसमें है, इसमें ब्रेक डाउन किया जाता है एक बिगर गोल को इनटू द स्मॉलर गोल्स। फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा आई वांट टू बिकम अ टीचर, मुझे टीचर बनना है, इसको ही ब्रेक करना पड़ेगा स्मॉलर गोल्स में, लाइक आई विल कंप्लीट माय हायर सेकेंडरी, आई विल कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, आई विल कंप्लीट माय बीएड, आई विल अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब्स। तो इसमें क्या होता है, एक बड़े गोल को ब्रेक किया जाता है स्मॉलर गोल्स में, तब ये अचीवेबल बन जाता है और इजी बन जाता है गोल को अचीव करना। उसके बाद है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मीन्स द गोल हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम। एक फिक्स टाइम फ्रेम में गोल को अचीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको नीट देना पड़ेगा, चलो ये एक बार देगा, 2 बार 3 बार देगा, उसको कंटिन्यूअसली नहीं करना है, इसी के लिए वो ज़िंदगी भर के लिए यही गोल रखेगा, नहीं, इसमें एक टाइम फ्रेम है, मुझे 2 साल में नीट क्वालिफाई करना है, 3 साल में, 4 साल में, बस उससे ज़्यादा नहीं, या 5 इयर्स में भी उससे ज़्यादा नहीं। उसको एक टाइम फ्रेम अपनी जगह बनाना है कि मुझे इतने टाइम में अपना ये गोल अचीव करना है। गोल्स, हमें गोल्स जो है ये हेल्प करते हैं हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक। नाउ अब हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इट्स द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। टाइम मैनेजमेंट अपने टाइम को उस तरह से यूज़ करना कि हर कोई काम अच्छे से हो जाए, उसी को हम बोलेंगे गुड टाइम मैनेजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्कूल आना होता है, आपको 10 बजे पहुंचना है स्कूल, अगर आप 10 बजे के बदले 11 बजे आओगे स्कूल, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर स्कूल प्रेमिसेस। तो अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप स्कूल में भी एंट्री नहीं कर सकते हो, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ देर आर 4 स्टेप्स फॉर इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। 4 स्टेप्स है, ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल एंड ट्रैक। पहले हम ऑर्गेनाइज का देखेंगे। ऑर्गेनाइज में पहले वी प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम प्लान करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, जो भी हमें करनी होती है दिन में हम वो प्लान करते हैं। उसके बाद वी मेक ए टाइम टेबल दैट वी फॉलो। उसके बाद हम एक टाइम टेबल बनाते हैं जो हम फॉलो करना होता है। और एक स्टेप, वी कीप आवर सराउंडिंग्स एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मेस फ्री। ये भी एक ना टाइम को मैनेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि तब जाके चीज़ें अच्छे से रहती है। सराउंडिंग्स क्लीन रखेंगे या स्टडी टेबल, चीज़ों को फाइंड करना इजी होता है, उसकी वजह से टाइम भी बच जाता है। वी शुड पुट आवर थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग। जहाँ वो बिलोंग करती है उनको वहीं पे रखनी चाहिए, वो हमारा टाइम सेव करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बुक उठाई, उसको अपनी जगह रखिए। अगर आपने कोई चीज़ उठाया उसको अपनी जगह रखिए, ताकि आपको दूसरे टाइम पता होगी वो चीज़ वहाँ है, आपका टाइम भी बचेगा उस चीज़ को लाने में, ठीक। आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ आया होगा। नाउ देयर इज़ प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज में वी मेक ए टू डू लिस्ट। हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट मतलब हम एक लिस्ट बनाते हैं हमें क्या करना है दिन में। टू डू लिस्ट में क्या करते हैं, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हम उस काम को देते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 2 उसके बाद
उससे कम इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 उससे कम, लास्ट में हम लीस्ट इम्पॉर्टेंट काम को रखते हैं। तो हम प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट काम करना होता है, पहले हम फर्स्ट काम कंप्लीट करते हैं, तो हम इच्छिपद्यवंतत क्रॉस, उसके बाद सेकंड इच्छिपद्यवंतत क्रॉस, उसके बाद थर्ड, मतलब ऐसे ही एक्टिविटीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए होमवर्क सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप पहला होमवर्क लिखोगे, जब आप होमवर्क कंप्लीट करोगे उसको क्रॉस दोगे, फिर सेकंड एक्टिविटी देखोगे अब मुझे क्या करना है, ठीक। उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल होना चाहिए, हमें अवॉइड करने हैं टाइम वेस्टर्स लाइक चैटिंग ऑन फ़ोन, इंस्टा रील्स या फिर सर्फिंग गॉसिप साइट्स जो हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। उसके बदले हमें फ़ोकस करना चाहिए अपने इम्पॉर्टेंट थिंग्स पे, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है। उसके बाद ट्रैक, वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंड आवर टाइम, हमें आइडेंटिफाई करना है और नोट करना है हमने कहाँ अपना टाइम स्पेंड किया। इसकी वजह से क्या होगा, जब हम ये चीज़ करेंगे ये हमें एनालाइज करने में हेल्प करेगा हमने अपना टाइम इफ़ेक्टिवली यूज़ किया है या नहीं किया है। और जब हमें पता चलेगा अपनी आइडेंट अपनी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो हम देख सकते हैं और आगे जाके वो एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक भी समझ आया होगा, और जो टॉपिक्स हमने आज पढ़े, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू।